कभी कभी आपको लगता है ना कि ब्रदर बहुत लंबा अरसा हो गया है, प्रभु मेरा उपयोग क्यों नहीं करते हैं, प्रभु मुझे यूज क्यों नहीं करते हैं। हो सकता है वो आपको बहुत समय ले रहा है तैयारी में, और 1.5 सालों में आप कुछ ऐसा करके जाओगे जो लोग 50 साल में भी नहीं कर पाए। विश्वास करिए। अब आराम से कैथरीन कुलमैन की बायोग्राफी पढ़ो। बेनिन बोलता है जैसे वो लाश के 8 साल इस्तेमाल की गई थी, कोई नहीं किया गया आज तक। वो एक हीलिंग एवेंजलिस्ट है और वो खुद के लिए भी कहता है, बोलता है मैं भी नहीं किया गया। वो कहता है वो लाश के 8 साल जिस पवित्र आत्मा के प्रेरणा में वो चली थी, जिस अभिषेक में वो वॉक करती थी, लास्ट के 8 साल उसकी मृत्यु की, वो कहता है मैं भी नहीं हो पाता। आज पता नहीं क्या करके गई। आपको पता है, कभी ये मत सोचना कि मेरी सेवकाई जो है वो रुकी हुई है। परमेश्वर कभी कभी एक लंबा अरसा ले लेता है एक आदमी को तैयार करने में, और एक छोटे काम में वो ऐसा करवा देता है जो युगों तक याद रहता है। आज कौन है मुझे बताइए यूहन्ना की सेवकाई भूल सकता? क्या सेवा थी उसकी। स्वर्गदूत जब उसके जब वो आने ही वाला था, स्वर्गदूत उसके बारे में कहता है, आप बिलीव करेंगे प्रभु मैं तुझसे दुआ करता हूं हमें ये देना। जानते हो वो क्या बोलता है? वह प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करेगा। व्हाट अ मिनिस्ट्री, कि वो लोगों को खुदा से मिलने के लिए तैयार करेगा। आप हैं ऐसे? आप देखिए आजकल कितने लोग हैं, लोगों को खुद के साथ जोड़ के रखा है, खाली खुद के साथ जोड़ के रखा है। नो, उस व्यक्ति को जब परमेश्वर ने बुलाया, उसको तैयार किया, उसके अंदर से पूरा निकाल दिया उसने। जब परमेश्वर आपको बुलाएगा एक नए व्यक्ति को कलीसिया में, तो वो आपको उद्धार के लिए बुलाएगा, लेकिन जब वो सेवकाई के लिए बुलाएगा आपको वो तैयार करेगा। इसीलिए कलाम पाक कहता है नया नया व्यक्ति परमेश्वर का जन न बने, कहीं ऐसा ना हो कि घमंडी बन जाए और शैतान सा दंड पाए। पढ़ा है आपने तीमुथियुस में? यही कारण है कि हम बहुत जल्दी सेवा नहीं देते किसी को। हम परखते हैं पहले कि जांच ले क्या करता है ये आदमी। नए नए व्यक्ति को सेवा न दो, कहीं ऐसा ना हो वो घमंडी बने, क्योंकि प्रचार करने के बाद आपके ऊपर एक छाप आ जाएगी, लोग आपको आदर देना चालू करेंगे, और ऐसा ना हो कि आपकी कॉलर टाइट हो जाए और आप अपने आप को कुछ समझने लगे और अनुग्रह चला जाए और आप दंड पाए खुदा की तरफ से। आज मैं जानता हूं जो मैं घमंड से लड़ता हूं, मेरी सबसे बड़ी लड़ाई आज आत्मिक घमंड से है। जब लोग अप्रिशिएट करते हैं, ओ ब्रदर खुदा ने बात की, आपने हाथ रखा, ये हुआ वो हुआ, ये हुआ वो हुआ, रिजेक्ट करके दिखाओ इन बातों को। सुनने के बाद इसे अंदर नहीं लेनी है, ये लड़ाई करके दिखाओ। अरे उधर ही उधर ऐसे बढ़ जाओगे ऐसे। जिस दिन में ऐसा हो गया ना, आप बिलीव करो, मैं यहां से प्रचार भी करूंगा ना, आपको लगेगा मात्र शब्द है, कोई सामर्थ नहीं है। कई बार अगर आपको खुदा कहेगा ना, अगर आपको कोई कुछ कहे, आप देखो कुछ बहनों को देखो, भाइयों को देखो, आपको थोड़ा अप्रिशिएट मिले, अगले दिन देखो आप दूसरों को। है आपके अंदर घमंड से लड़ना? ये पब्लिक आपको ऊंचा उठा रही है, लेकिन आप पकड़ के बैठे हो, नहीं मैं इधर से नहीं उठूंगा, क्योंकि इसी जगह को खुदा पहचानता है। हेल्प मी। हमेशा याद रखना, यहां देखिए सब जानते हो परमेश्वर ने यीशु को अपने दाहिनी ओर क्यों बिठाया है? बेहतर वो तो उसका बेटा है ना, बिल्कुल वो उसका बेटा था, है, रहेगा, लेकिन बाइबल उसके बैठने का ये कारण नहीं देती। बाइबल बताती है वो परमेश्वर के साथ इक्वल था, सेम विद गॉड। वो त्रिएकता का दूसरा व्यक्ति था, उसने डिसाइड किया वो इस फॉर्म को छोड़ देगा और मनुष्य बनेगा, और मनुष्य बनने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं था, वो यहां पर आया, उसने डिसाइड किया अब वो मनुष्य से भी नीचे उतरेगा, वो सेवक बनेगा। सेवक बनने के बाद उसने अपना अंतिम दिन जो है लोगों के पैर धो के बिताए,
मड निकाल रहा था लोगों के यहां से, और लास्ट में पॉल कहता है वो कुकर्मी की तरह मरा। जानते हो उसके इस काम के कारण फिलिप्पियों में लिखा है उसने अपने आप को दीन किया, इस कारण परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। आप जानते हो परमेश्वर के वो दाहिनी ओर क्यों बैठता है? इसलिए नहीं क्योंकि वो उसका बेटा है, पर इसीलिए क्योंकि उसने अपने आप को शून्य किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं, चाहे कितना भी लोग आपको उठाएं, आप वो जगह नहीं छोड़ते। इसीलिए लास्ट में अय्यूब अपनी किताब में लिखता है, My mouth is shut and face on the dust. मैं मट्टी में मुंह डाल के चुप रहूंगा। इंग्लिश में लिखा है My mouth is shut and face on the dust. यही तुम्हारी जगह है। हर दिन जब भी लोग आपको अप्रिशिएट करें ना, आप उनको झूठी नम्रता भी मत दिखाओ। मैं तो कुछ नहीं, खुदा ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कीड़ो आया कीड़ो। एक भाई को मैंने बोला था आप बहुत अच्छे हो, नहीं मैं तो कीड़ा हूं, कीड़ा, मैं तो मकोड़ा हूं। मैंने बोला तो चिपकली है। ये खुदा नहीं चाहता। यीशु ने कहा तुम मुझे प्रभु और गुरु कहते हो और तुम सही कहते हो, मैं वो हूं। लेकिन उसको घमंड नहीं था। जब भी लोग आपको अप्रिशिएट करें उनको बोलो थैंक यू, थैंक यू, मुझे खुदा ने ऐसा बनाया है, थैंक यू। और जब घर पे आए वो सारी जो महिमा आपको लोगों ने दी है ना, उसे लौटाए। ये आप थे, ये आप हैं। जब भी आपके हाथ से अच्छी सब्जी बने और आपको कहें बहन ओ आप तो पाव भाजी औसम बना लेते हो, आप उनको बोलो थैंक यू, खुदा ने मुझे सिखाया। ठीक है, आप वहां पर खड़े मत रहो और बोलो नो नो। जाओ अपने किचन में और उसे कहो तू महान कुक है। अरे तू ही तो महान कुक है, मछलियां तू ही तो बनाता था। उससे कहो तू महान कुक है, वहां खड़े मत रहो। अन्या गाल है। और बोलो नहीं नहीं इतना काफी नहीं है, और बोलो। अब ये तो झूठी तारीफ मांगना है। खड़े हो जाते हैं कुछ लोग, खड़े हो जाते। मेरे ऊपर तो कभी मत खड़े रहना। मैं तारीफ बहुत हार्डली करता हूं लोगों की। आप मेरे सामने खड़े हो जाओगे ना, बोलोगे भैया बताओ पुलाव कैसा है, तेरी तरह ही है, मैं ऐसे बोल दूंगा। न झूठी तारीफ करें न झूठी तारीफ सुने। लोग तेरी प्रशंसा करें तो करें, खुद मत कर।